हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि न्यू वोटर आईडी कैसे बनाते हैं। न्यू वोटर आईडी को अप्लाई कैसे करते हैं। उसके लिए अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ओपन कीजिए क्रोम ब्राउज़र को। उसके बाद यहाँ गूगल में आप सर्च कीजिए वोटर लिखिए, उसको सर्च कर दीजिए। जब सर्च करेंगे तो पहला रिज़ल्ट आएगा, वो आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही। आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आप सबसे पहले यहाँ ऊपर की ओर ये लिखा है लॉगिन वाला, इस वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लॉगिन करके। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ ऊपर लिखा है साइन अप, क्योंकि आप नए यूज़र हो तो आप साइन अप करना पड़ेगा पहले। तो आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। जब साइन अप करोगे तो इसके लिए आपको पहले यहाँ मोबाइल नंबर, अगर ईमेल एड्रेस है तो यहाँ ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ फिल कर दीजिए। जब आप यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल दो, ये कैप्चा यहाँ भर दोगे, तो उसके बाद यहाँ कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट नेम अपना और लास्ट नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लो, और ये कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डाल के और रिक्वेस्ट OTP, यहाँ OTP करोगे तो OTP आएगा। उसके बाद आपको फिल कर देना, उससे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ से बैक आ जाना और यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया ना जिस मोबाइल नंबर को, यहाँ आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड लगे वो यहाँ डालना पड़ेगा। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ आपने भर के यहाँ रिक्वेस्ट OTP क्लिक कीजिए, जैसे मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस टाइप का फेस नज़र आएगा आपको, ठीक है। उसमें सारी डेटा यहाँ जो भी आप करना चाह रहे हो वो यहाँ दिख जाएगा। आपको यहाँ अप्लाई करना है तो यहाँ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, ये यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द जनरल इलेक्टोरल, इसके लिए ये फॉर्म आपको फॉर्म 6 फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ हटाना हो पहले से वोटर आईडी में हटाना है तो ये फॉर्म आपको फिल करना होता है। अपन को नया फॉर्म बनाना है तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म 6 पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा। तो उसमें आपको यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, इस पेज पे आपको सेलेक्ट भरनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करो, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ असेंबली ये सिलेक्ट करोगे असेंबली, तो ये अपना आप नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये अपना आप ब्लर रह जाएगा। अगर जब आप असेंबली सेलेक्ट करोगे, अगर असेंबली और पार्लियामेंट अगर आपकी एक ही है तो यहाँ आ जाएगा, अगर असेंबली अलग है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं फिल कर लेता हूँ। राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, मेरा स्टेट राजस्थान है तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मुझे ये असेंबली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मेरी असेंबली ये है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब असेंबली मैंने सेलेक्ट किया तो ये अपना आप फिल हो जाएगा असेंबली नंबर, ठीक है। उसके बाद ये अपना ब्लर हो गया ये चीज़, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी अलग, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ नीचे आऊँगी तो यहाँ सेव नेक्स्ट ये लिखा रहा, ये सेव, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे दौड़ना है तो अपना आप नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ अपना फर्स्ट नेम के साथ मिडिल नेम, अगर आपका नाम जैसे मेरा नाम है कि पूरा नाम जैसे दिनेश कुमार बेनीवाल आता है, ठीक है। तो मैं दिनेश कुमार यहाँ लिखूँगा इस वाले बॉक्स में और बेनीवाल यहाँ लिखूँगा। अगर आपके नाम में सिर्फ फर्स्ट नेम और सिर्फ लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम यहाँ लिखना, लास्ट नेम इधर लिखना। जब यहाँ इंग्लिश में नाम लिखोगे तो अपना आप यहाँ हिंदी में अपना आप आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, और फ़ोटो का साइज़ ही है, ये पासपोर्ट साइज़ ही होती है, जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है वो ये साइज़ है। उसके बाद आपको 2 MB से कम का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 MB साइज़ चाहिए, ठीक है। जब ये आप फिल कर दोगे तो इसके बाद यहाँ ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो उसके बाद लिखा आ रहा कि आपके जो रिलेटिव, मतलब अगर आप अपने वोटर आईडी में पापा का नाम ऐड करना चाहेंगे या मदर का या हस्बैंड का या वाइफ का, अगर कोई इन केस ऑफ ऑर्फन, अगर आप अनाथ है या थर्ड जेंडर है तो आप अपने गार्जियन का नाम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना पिताजी का, और सरनेम यहाँ लिखना है अपना। आप जब यहाँ अंग्रेजी में नाम लिखोगे तो यहाँ अपने आप हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नीचे आएंगे फिर तो आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अगर
रिलेटिव दे रहे हो तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है, अगर आप अपने दे होंगे तो इस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर आप ईमेल एड्रेस दे रहे हो, अपना दे रहे हो, तो यहाँ पे अपने पिताजी या किसी गार्जियंस के दे रहे हो तो इस पर देना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको अपनी आधार डिटेल देनी पड़ेगी। आधार नंबर आपके पास है तो इस पर टिक कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो इस पर रहने दीजिए। अगर आप यहाँ देंगे तो यहाँ आधार अपना बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको आधार नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आप आओगे, जब आगे आओगे तो यहाँ लिखा है जेंडर का, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी हो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे आ जाइए। उसके बाद आओगे तो यहाँ लिखा है आपका डेट ऑफ बर्थ की डिटेल चाहिए, यहाँ आपकी बर्थ डेट यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड एक डॉक्यूमेंट जिस पे आपकी एज लिखी हो, जैसे 10th की मार्कशीट हुई, उस टाइप की डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 2 MB की मिनिमम मैक्सिमम 2 MB की साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो को कैटेगरी JPG होगी या PNG हो सकता है और PDF भी हो सकती है, ठीक है। JPG, PNG और PDF ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, अपलोड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब आप आगे आएंगे तो आगे लिखा आ रहा है प्रेजेंट एड्रेस, आपका एड्रेस कौन सा है वो यहाँ पे पूरा हाउस या बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, एरिया, लोकल, मोहल्ला, रोड लिख लें, प्लेस टाउन यहाँ लिख लीजिए, अपना भी हिंदी में नाम आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस कौन सी है वो यहाँ लिख सकते हैं, पिन कोड कौन सा है वो यहाँ, और तहसील कौन सी है वो ये अपना आप सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है, और राज्य कौन सा है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको लिखा है कि एड्रेस का प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक आप फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए और वहाँ अपना नीचे सिग्नेचर करके लिख लीजिए, ठीक है। तो वो सेल्फ अटेस्टेड होता है, उसको फ़ोटो खींच के फिर यहाँ आप अपलोड कर लीजिए। तो जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट रेजिडेंस प्रूफ में क्या देंगे, अगर आधार देते तो आधार भी दे सकते हैं, जैसे अपना मूल निवास है तो यहाँ मूल निवास अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ और अगर डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके एड्रेस प्रूफ आपका नहीं बल्कि आपके रिलेटिव का है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, पिताजी का एड्रेस प्रूफ आपके पास है तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे उसकी फाइल यहाँ अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ लिखा है कि अगर आप कुछ डिसेबिलिटी है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो इसको पूरे को रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप में चलने फिरने में कुछ तकलीफ है तो लोकोमोटिव पे क्लिक कीजिए। अगर देखने में कुछ प्रॉब्लम है विजुअल, अगर आप गूंगे या बहरे हुए हैं तो अगर आप इस पर सेलेक्ट कीजिए, और कुछ अलग तरह की डिसेबिलिटी है तो अदर में यहाँ सेलेक्ट कीजिए। डिसेबिलिटी का परसेंट कितना है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 2 MB से कम की साइज़ चाहिए, मैक्सिमम 2 MB, JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे आ जाएगा लिखा फैमिली मेम्बर, अगर आप ऐड करना चाहोगे तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वो फैमिली मेम्बर है जो पहले से आपके इलेक्टोरल वोट में ऐड हो, जैसे कि आपके अगर पिताजी पहले से वोट दे रहे हैं तो उनके पास वोटर ID कार्ड होगा तो उनका यहाँ नाम लिखना है। रिलेटिव अगर आपके फादर है तो फादर, या मदर है तो मदर का नाम लिखना। उनकी एपिक ID मतलब EPK ID होता है, वोटर ID पे कुछ नंबर होते हैं, ठीक है, कुछ RJ ऐसे कुछ नाम से नंबर होते हैं, वो यहाँ आपको लिखने हैं, ठीक है। जिसके भी हो, मामी के हो सकते हैं, पापा का हो सकते हैं, बहन भाई किसी का भी, ठीक है। तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ एक डिक्लेरेशन आता है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरा बर्थ जैसे जिस आप गांव के हो वहीं बर्थ हुआ होगा तो वो आपका गांव लिखना है, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो अपनी बर्थ डेट यहाँ डाल देना, बर्थ डेट वाला महीना और साल लिखना है। अगर आप बाद में वहाँ रह रहे हैं उस जगह पे तो आपको वो डेट निकलनी जब से आप वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद छोटा नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है अगर ये तो है कि अगर आप जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो ये ब्लैंक छोड़ देना, आप अगर आपने सही दिया होगा इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो पहले से अभी कहाँ भर रहे हो, कहाँ से फॉर्म भर रहे हो वो, और ये डेट अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पे क्लिक आ जाइए। उसके बाद ये लास्ट पेज है जिसमें आपको एक कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट बस इतना है कि यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक फॉर्म 6 नाम से पूरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस पर आपकी सारी डिटेल लिखी होगी, आपने जो जो फॉर्म भरा है, जो भी चीज़ें भरी है, जैसे आपने फ़ोटो,
फ़ोन नंबर या अपने पिताजी के नाम या अपना जो भी प्रूफ जो भी दिया है वो सारा उस फॉर्म में लिखा आएगा। एक बार आप उसे चेक कर लीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें एडिट का बटन और आता है, आप एडिट कर लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो उसमें लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट का, ठीक है, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक आपको रेफरेंस नंबर आएगा, ठीक है। वो रेफरेंस नंबर काफ़ी लंबे नंबर होंगे, उसको आप अपने पास रख लीजिए। अब जब रेफरेंस नंबर अगर आपके पास आ गए तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि वापस आइए, आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाइए, ठीक है। होम पेज पे आइए। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर आ गए हैं तो आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से ट्रैक करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर जो आए हैं वो आप यहाँ पे डालिए और अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करोगे तो वो आपको सब कुछ शो कर देगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ। वो रेफरेंस नंबर मिलेंगे तब आप उसको लास्ट में सबमिट करते हैं और रेफरेंस नंबर मिलते हैं। और रेफरेंस मिलने के बाद जो आपका BLO होता है, BLO बूथ लेवल ऑफिसर, वो आपसे कांटेक्ट करेगा या फिर एक फील्ड विजिट करेगा, ठीक है। तो उसमें आपके वो आधार कार्ड, क्या आप वहाँ के लोकल रेजिडेंस है या नहीं है, वो आपको चेक करने के लिए वहाँ आएगा, ठीक है। जब आप वो वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई होने के बाद आपका EPIC कार्ड या ये वोटर ID कार्ड बन जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। वो और उसके बाद ये 15 से या 20 दिन के भीतर डिस्पैच हो गया आपके फिजिकल कार्ड के रूप में, डाक द्वारा आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है कि जब आप फॉर्म भरते हो ना, ठीक है, तो फॉर्म भरते हो, जैसे न्यू फॉर्म भर रहे हो तो ये फॉर्म 6 इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मुझे हिंदी में ये लैंग्वेज यहाँ पे सारी इंग्लिश लिखी हुई आ रही है, ये सारा इंग्लिश लिखा, अगर आपको लगता है मुझे मेरी नेटिव लैंग्वेज में चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सारा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश तो है ही पहले से, हिंदी अगर लगती है हिंदी में रखिए, पंजाबी लगनी है तो पंजाबी, तेलुगु लगनी है तेलुगु, कन्नड़, असमी, मराठी, सारा ऑप्शन है। अगर मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में करना है तो मैं हिंदी में सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। जब आप हिंदी सेलेक्ट करोगे सारे नाम हिंदी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी में सारा डाटा अपना भर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने वोटर ID को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ई मित्र में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने फ़ोन से ये काम कर सकते हैं।